नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देखते हैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हम लोग कंप्यूटर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसी हिसाब से आज भी हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है उससे रिलेटेड ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चंस होंगे आपके टॉप 20 प्लस, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके टॉप 20 होंगे, जिसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करनी है। तो क्लास को बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं, जो कि आपके जो है दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये अति आवश्यक है, जो एग्जाम बेस पे इसलिए बनाया गया है। इसमें क्वेश्चन होंगे आपके इंटरनेट से लेकर फंडामेंटल से लेकर सभी क्वेश्चंस को मिक्स करके इसमें हम बताने वाले। कुछ एप्लीकेशंस भी क्वेश्चंस इसमें होंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आज का जो है पहला क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चंस नंबर 1। क्वेश्चंस नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये है आपकी नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड का जो होती है शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड जो होता है सीधा क्या है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एन। देखिए यहाँ पे आता है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके आते हैं। तो स्लाइड जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो स्लाइड जो होता है वो होता है पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट ये क्या है? तो पावर पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये आपकी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। ये पावर पॉइंट में जो उसके जिस पे हम लोग कार्य करते हैं, उस पावर पॉइंट के अंदर जो जिस पे हम वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसी का नाम होता है स्लाइड। अब देखिए नए फाइल आने के लिए, नए पेज पे वर्क करने के लिए हम लोग कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको स्लाइड लाना होगा तो उसके लिए किसका प्रयोग? तो कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। याद रहे, नया स्लाइड लेना हो तो कंट्रोल एम, नया पेज लेना हो तो कंट्रोल एन, या सेव करना हो तो कंट्रोल एस। तो ये होता है क्या चीज कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड का कौन शॉर्टकट दबाना होता है? तो नया स्लाइड के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे तो न्यू स्लाइड आ जाता है। और नया फाइल लेना हो, न्यू पेज लेना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? कंट्रोल एन। सेव करना हो तो कंट्रोल एस। ये आपकी क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर होता है कौन सा? तो आपका कंट्रोल, ये आपका होता है सी, कंट्रोल एन, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? देखते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? ये दिखाता है ग्राम त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि, प्रिंटिंग त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, है ना। तो यहाँ पे जो दिया है जैसे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड ये भी क्या है? तो एक ऑफिस का ये पैकेज होता है, ऑफिस के अंतर्गत आता है। एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट होता है। अक्षरों के नीचे जैसे कि कोई हम वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड के नीचे हरा रंग क्यों दिखाता है? हरा रंग की लाइन क्यों आती है? क्या कारण है? तो नीचे लाल की लहर का निशान क्या आता है? तो उसमें आता है ग्राम त्रुटि, माने ग्रामर, ग्राम नहीं ग्रामर, ग्रामर त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि। देखिए ग्रामर त्रुटि आता है और स्पेलिंग त्रुटि आता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो रेड इंडिकेट होगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो रेड कलर का जो मैंने यहाँ पे लाइनिंग आ जाएगी। कहीं पे भी जहां भी जो भी गलती होगा वहां पे क्या होगा? रेड कलर का लाइनिंग आएगी। अगर ग्रामर मिस्टेक होता है तो ग्रामर मिस्टेक में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रामर मिस्टेक होगा तो उसमें क्या होगा कि रेड ग्रीन कलर की जो होगी लाइनिंग आ जाती है, यानी कि ग्रीन पुट्टी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कौन आता है? तो ग्रामर मिस्टेक में ही कौन सा कलर आता है? ओ सॉरी, लाल लहर की बात हो रही ना, सॉरी। इसमें लाल लहर की बात आती है तो कौन सा होगा? स्पेलिंग, स्पेलिंग में त्रुटि होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होता है इसके लिए क्या होता है? सही होता है। स्पेलिंग मिस्टेक में रेड और ग्रामर मिस्टेक में ग्रीन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? एक्सेल में, क्वेश्चन एक्सेल का, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल जो होता है ये भी अक्सर, ये भी क्वेश्चन जो है आपके ऑफिस का पैकेज यानी कि एमएस ऑफिस एक्सेल के अंतर्गत आता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नाम करता है, फार्मूला करता है, एड्रेस करता है, लेवल करता है।
एक्सेल में सेल की पहचान, एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? तो एक्सेल में जो होता है, एक्सेल में क्या होती है, चार्ट होती है, यानी कि टेबल जैसे एक्सेल में काम करते हैं तो इसको इस प्रकार से काम होता है, इस प्रकार से होता है। इसमें आपको लाइनिंग इस प्रकार से दी होती है। तो यहाँ पे जो होता है, जो पट दिख रहा है इसको हम लोग रो बोलते हैं। जो पट दिख रहा है, ये आपका पट दिख रहा है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। और जो आप ये खड़ी लाइन देख रहे हैं, जो इस प्रकार से खड़ी लाइन दिख रहे हैं, ये जो होता है ये उसको बोलते हैं क्या चीज, कॉलम बोलते हैं। और जो आप यहाँ पे एक बॉक्स को देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, इस बॉक्स को सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल की पहचान, तो नाम में एक्सेल में सेल की पहचान में से कौन करता है, नाम, फार्मूला, एड्रेस या लेबल। तो इसमें बता दें कि एक्सेल की जो सेल की पहचान होती है वो थी कौन सा, एड्रेस बार करता है, यानी नेम बॉक्स। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है, एड्रेस। नेक्स्ट आता है कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट, भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया है? क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। कहाँ पे? जैसे आप देख रहे हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है पुणे में। पुणे में ना सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन क्या है, मापन, ऑप्शन बी केवल तर्क पे, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, ऑप्शन डी गणना एवं तर्क पे। तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? मापन पे है, केवल तर्क पे है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पे है। तो डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही ना, तो इसमें जो आता है आपका क्या आता है, तो ध्यान रहे इसमें ऑप्शन जो डी दिया गया है ये आपका क्या आता है, गणना एवं तर्क में आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? निर्वात ट्यूब किसको, निर्वात ट्यूब को हम लोग वैक्यूम ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, वैक्यूम ट्यूब। अब ये क्या है, तो जब कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी की शुरुआत हुई तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हम जिस व्यक्ति का प्रयोग करें उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वात ट्यूब बोलते हैं, निर्वात नली कहते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब जो है कब इस्तेमाल किया गया, तो आपको ये जो ना 1904 में इसको लॉन्च किया गया था। वैक्यूम ट्यूब को 1904 में लॉन्च किया गया था, जिसका प्रयोग कब, तो ये आपके 45 से 55 के बीच में, यानी कि जब प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई कब, तो लगभग बताया जाता है 45 से 55 के बीच में, इतना का लगभग में प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई थी, जिसमें निर्वात ट्यूब यानी कि प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। तैयार रहे, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरा में जो है आईसी है ना, तो इस प्रकार से प्रयोग किया गया था। पहला में क्या था, तो पहला में था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, दूसरा में किसका प्रयोग, दूसरा में जो हुआ है ट्रांजिस्टर का प्रयोग, और तीसरा जो हुआ है एक हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे कौन सा, तो अभी हम लोग पढ़े क्या चीज, प्रथम पीढ़ी जो था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उपयोग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उपयोग से, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो क्या करती है, क्या बनाती है? सॉफ्टवेयर ड्रिंक है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, मदरबोर्ड है, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी बनाती है। तो याद रहे माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, सॉफ्टवेयर को बनाने का कार्य करती है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है क्या करती है, तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे कि आप सुनते होंगे MS ऑफिस है ना,
ये किसकी कंपनी ने बनाई है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या की है, इसको एमएस विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है। तो यहाँ पे एमएस का मतलब क्या होता है? एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन, जो क्या करती है, कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उस सॉफ्टवेयर को क्या करता है, बनाने का काम, डेवलप करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, गूगल क्या है? गूगल क्या है? जैसे हम लोग रोजाना इसका यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, तो गूगल क्यों करते हैं, क्या है? तो गूगल एक तरह का सर्च होता है, सर्च करने के हम इसका प्रयोग करते हैं। तो गूगल क्या है? तो एक प्रकार का जो होता है, ये हम लोग सर्च करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि एक प्रकार के सर्च इंजन होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी क्वेश्चंस होती है, जो भी हमारा समस्या होता है, हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। यानी कि एक प्रकार के गूगल क्या है, गूगल जो होता है एक प्रकार के हमारा सर्च इंजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आईबीएम क्या है? आईबीएम एक सॉफ्टवेयर है, आईबीएम प्रोग्राम है, आईबीएम कंपनी है, आईबीएम हार्डवेयर है। आईबीएम क्या होता है? आप देखें, आईबीएम जो है आपके एक प्रकार का, ये क्या होता है, आईबीएम जो होता है एक प्रकार का कंपनी होता है, याद रखें। आईबीएम क्या है? तो एक प्रकार का कंपनी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट का न्यूनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडोज कंपनी, विस्टा, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यूनतम, मतलब कि सबसे छोटा, सबसे पहले, है ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना था? तो सबसे पहले जो बना था वो आपका विंडोज, जैसे कि विंडो 95, विंडो 98, इस प्रकार से ये आता हुआ विंडो 7। और यहाँ पे सबसे पहले विंडो 7 से पहले जो बना है वो बना है आपका ये बना है विस्टा। सबसे माइक्रोसॉफ्ट का सबसे, इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे मिनिमम कौन है, तो विस्टा बना, उसके बाद से 7 आया। इसके अलावा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? स्टोरेज की, मेमोरी की, आउटपुट, इनपुट। क्या? तो कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें से नष्ट क्या होने वाला है? तो कंप्यूटर बंद होता है तो नष्ट होने वाला है वो है आपका मेमोरी जो होता है, वो क्या होता है, नष्ट होता है। मेमोरी आपका नष्ट हो जाता है, क्योंकि मेमोरी में ही डाटा रहता है, जो भी होता है। तो कंप्यूटर बंद होने पर क्या होता है? तो कंटेंट्स जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, किसका? तो मेमोरी का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू, किसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो दिया गया है आपको, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो याद रहे आपको, एक ये होता है रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अलावा रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका क्या आता है? तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या आता है? ऑप्शन आता है सी, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी होता है। तो ये रहा जो भी है, क्या है इसका जो देख रहे हैं आप, ये है आपका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है यहाँ पे, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप, प्रोसेसर। यानी 14 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर कोई भी हो, कंप्यूटर के मुख्य के रूप में जो होता है मुख्य सिस्टम, यानी कि मुख्य बोर्ड, उसको क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड, जो कि यहीं पे ही कंप्यूटर का प्रत्येक पार्ट, यानी प्रत्येक पार्ट कहने का मतलब कि जो भी डिवाइस अटैच होता है मदरबोर्ड से होता है। जैसा रैम लगाने के लिए जगह होती है मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क को अटैच करना है तो मदरबोर्ड में, यानी कि मेन बोर्ड को हम लोग, मतलब कि कंप्यूटर का मेन कंट्रोल क्या होता है? मदरबोर्ड के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स बताते हैं कि डॉट मैट्रिक्स होता है ना एक प्रिंटर का प्रकार होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है टेप बस प्रिंटर डिस्क, तो इसमें जो ऑप्शन लिया गया है सी, इसका जो होता है ये सही आंसर है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है एक प्रकार का ये एक प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन को जोड़ता है। स्कैनर, प्रिंटर, सीडी-रोम, मॉडेम। निम्नलिखित में से यह उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन को, तो स्कैनर तो करता नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, प्रिंटर छापने का काम करता है, सीडी-रोम एक मेमोरी है, और एक मॉडेम जो होता है जो क्या करता है नेटवर्क बनाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, क्या है? हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं। कंप्यूटर में विंडो क्या है? तो विंडो जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। विंडो क्या है? तो विंडो, कंप्यूटर में विंडो जो होता है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में डालने के बाद हमारे कंप्यूटर का होता है चालू होता है और काम करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, मुख्यतः नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? आंकड़ों को, हार्डवेयर को, प्रोग्राम को, उपकरणों को। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, तो मुख्यतः किसको करता है, नष्ट। तो याद रहे अधिकतर जो होते हैं प्रोग्राम जो होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो सही होता है कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, इनमें से कौन है? H3, परम, J, T3 है। लेकिन इसके अलावा एक और आता है फ्युआंजू नाम से, उस भी अपने विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर आजकल का है। सबसे तेज कंप्यूटर में फ्युआंजू जो है आपका दिया हुआ है, उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनुपम क्या है? अनुपम जो है इसमें से अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, सी नवनीत पात्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अनुपम क्या है? तो अनुपम याद रहे अनुपम जो होता है एक शोध संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास संस्थान ने किया है BARC ने, CDEC ने, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। किस कंपनी ने विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया? संस्था का नाम क्या है? तो संस्था का जो नाम है वो है आपका क्या चीज? तो वो आपका होता है CDEC जो कंपनी है, ये संस्था है जिन्होंने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया। CDEC याद रहे, सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है CDEC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हम लोग का आज का क्लास का ये वीडियो, जिसमें आपको कंप्यूटर से कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड और कुछ इंटरनेट जो आउट ऑफ सिलेबस यानी कि फंडामेंटल से भी अलग से ये इंटरनेट संबंधित क्वेश्चन रहा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आइए जो क्वेश्चन से आपके हर एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।